वेलकम टू हेल्दी हो। आज हम बात करेंगे कोविड और हृदय रोग, पर्टिकुलरली बच्चों में। कोविड एक ऐसा राक्षस है, मैं बोलूँगा, जिसका इफेक्ट ना केवल फेफड़ों में, जो कि हमने कोविड की फर्स्ट वेव में देखा, अपितु उसका इफेक्ट पूरे शरीर में पाया जाता है। प्रमुख तौर पर यह इफेक्ट हार्ट के ऊपर पाया गया, और ये बहुत कॉमनली पाया गया उन लोगों में जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रांग था। और इम्यून सिस्टम अक्सर स्ट्रांग होता है बच्चों में और यंग एडल्ट्स में। आखिर ऐसा क्यों? वह इसलिए कि कोविड नाम का यह राक्षस अपना स्वरूप लगातार बदलता रहता है, और यह पैरासाइट है, यानी कहने का मतलब वायरस है, और इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये शरीर में जाने के पश्चात शरीर के ही अंगों का अस्तित्व और इस्तेमाल करता है, और निश्चित तौर पे जब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़, यानी उसके अगेंस्ट जब शरीर उसके अगेंस्ट बुलेट्स बनाता है या एंटीबॉडीज़ बनाता है, वो लाजिम सी बात है वो हमारे ही शरीर को हिट करती हैं। और इन्हीं में प्रमुख ऑर्गन जो हिट होता है वो होता है हृदय, यानी हमारा हार्ट। यही कारण है कि बच्चों में और यंग एडल्ट्स में हार्ट डिसीज़ यानी हार्ट पे इफेक्ट बहुत कॉमनली पाया गया कोरोना के उपरांत। यह इफेक्ट इमीडिएटली वायरस इन्फेक्शन के बाद भी हो सकता है, पर ज़्यादातर केसेस में कोरोना के इन्फेक्शन के कुछ हफ्ते या कुछ महीने बाद, जब यह इम्यून रिस्पॉन्स बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाता है, तब यह हृदय के ऊपर अमूमन असर करता है। इनमें बहुत प्रमुख लक्षण होते हैं, निश्चित तौर पे 3 तरह के। या तो हृदय की धमनियों का सूज जाना, जिसे बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरी डायलिटेशन, और कुछ लोगों को आपने सुना होगा इसको कावासाकी लाइक डिसीज़ बोलते हुए, क्योंकि कावासाकी डिसीज़ के बारे में से हम लोग पहले से ज्ञान रखते हैं, और कोरोना हमारे लिए नया था, और इन दोनों की प्रेजेंटेशन तकरीबन सेम थी, इसलिए इसे कावासाकी लाइक सिंड्रोम नाम दिया गया। यानी हृदय रोग का, हृदय की धमनियों का डायलेट हो जाना, बड़ा हो जाना। दूसरा प्रमुख इफेक्ट होता है वाल्व में, दिल के वाल्व में लीकेज का होना। और तीसरा प्रमुख इफेक्ट होता है दिल के आसपास पानी का इकट्ठा हो जाना, जिसे पेरिकार्डियल एफ्यूजन भी कहा जाता है। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादातर केसेस में अर्ली पिकअप और ट्रीटमेंट से यह पूर्णतः ठीक हो जाता है, और एक बार ठीक होने के बाद लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम कावासाकी डिसीज़ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और हमने ये पाया है कि कोविड इन्फेक्शन भी कावासाकी डिसीज़ की तरह बिहेव करता है। यानी अगर सही टाइम पर हम हृदय रोग को डायग्नोज कर लेते हैं और उपचार कर देते हैं, तो उसके पश्चात ये पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। डायग्नोसिस इसका, आपके डॉक्टर जब भी इसके बारे में सोचेंगे, वह निश्चित तौर पे इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट के माध्यम से इसका डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस होने के बाद या तो इसका इलाज इंजेक्शन के माध्यम से, जिसमें आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन नाम का इंजेक्शन दिया जाएगा, या ज़्यादातर केसेस में स्टेरॉइड्स वाले दवा दी जाएगी। एक बार इंजेक्शन मिलने के बाद या स्टेरॉइड्स मिलने के बाद, क्योंकि इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए इन स्टेरॉइड्स का अमूमन लॉन्ग टर्म इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स नहीं है। जैसे कि स्टेरॉइड्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पर हाँ, क्योंकि ये शॉर्ट कोर्स स्टेरॉइड्स होते हैं, ज़्यादातर केसेस में इसका लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। पर ज़रूरी है ये सही टाइम पर डायग्नोसिस होके इसका उपचार सही टाइम पर किया जाए। कुछ केसेस में सेकेंड मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होती है कोविड के बाद, जिसमें बच्चा अमूमन घबराहट या दिल में, या तो दिल की धड़कन का बहुत तेज हो जाना या दिल की धड़कन का बहुत कम हो जाना के साथ प्रेजेंट करता है, यानी ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया। आपके डॉक्टर ऐसी स्थिति में इकोकार्डियोग्राफी के अलावा एक ईसीजी टेस्ट करवाएंगे। ईसीजी टेस्ट के माध्यम से उनको यह ज्ञान होगा कि क्या ये नॉर्मल धड़कन की रास्ते से आ रही है या कोई अबनॉर्मल धड़कन आ रही है। कोविड के बाद ये पाया गया ज़्यादातर केसेस में नॉर्मल धड़कन का ही रास्ता लेती है, और ज़्यादातर केसेस में कुछ दवा की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ केसेस में बीटा ब्लॉकर नाम की दवाई की आवश्यकता पड़ती है, जिसका काम हार्ट की धड़कन को कंट्रोल करना होता है। ज़्यादातर केसेस में यह दवा देने के बाद भी
कुछ दिनों में ये स्वयं ही ठीक हो जाता है। हाँ, ये भिन्न भिन्न अपने बॉडी के स्वरूप पे डिपेंड करेगा कि वह 3 महीना लेता है, 6 महीना लेता है या 1 साल तक दवा की आवश्यकता पड़ती है। ज़रूरी है कि पोस्ट कोविड में यदि हृदय रोग के बारे में सोचा जाए, उसका सही टाइम पर डायग्नोसिस किया जाए। हाँ, और सही टाइम पे इलाज होने के बाद बच्चा पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स उसके अब तक कोई नेगेटिव नहीं पाए गए हैं।